आज लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। खुदाई, पत्थर और किताबों में बंद एक नाम। लेकिन मेरे लिए ये कोई खोज नहीं, ये कभी मेरा घर था। मैं कोई राजा नहीं था, न इतिहासकार, बस इसी जमीन पर जीने वाला एक इंसान। और आज यादों के सहारे मैं फिर लौट रहा हूँ। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, खंडहर पीछे छूटने लगे और वही जमीन फिर से जिंदा हो उठी। ये सभ्यता आदेशों से नहीं चलती थी, ये आदतों से बनती थी। हर कोई जानता था कहां जाना है, क्या करना है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, फिर भी सब चलता रहता था। यही हमारी सभ्यता की असली पहचान थी। हमारे शहर टेढ़े मेढ़े नहीं थे, सड़कें सीधी थीं, सोच भी। यहां रास्ते भटकाने के लिए नहीं बनाए गए थे। हर घर का पानी बाहर निकलने का रास्ता तय था। गंदगी शहर में नहीं रुकती थी। स्वच्छता हमारे लिए नियम नहीं, आदत थी। पानी यहाँ कीमती था, इसलिए उसे बहाया नहीं जाता था, संभाल कर इस्तेमाल किया जाता था। ईंटें बस दीवारों के लिए नहीं थी, ये हमारी पहचान थी। हर शहर में एक ही माप, एक ही सोच। नाप तौल में धोखा नहीं चलता था, वजन तय थे, भरोसा भी। व्यापार झगड़े से नहीं, विश्वास से चलता था। हर सौदे पर निशान लगता था। ये मोहरें सिर्फ पहचान नहीं थीं, ये जिम्मेदारी की मोहर थीं। कोई ऊंची मूर्तियां नहीं, कोई बड़े जुलूस नहीं। हम शांति से जीते थे और वही काफी था। दक्षिण की ओर बढ़ते ही शहर का मिजाज बदल गया। ये मोहनजोदड़ो था, नियमों का शहर। ऊपर से देखने पर सब कुछ साफ दिखता था। यहां कुछ भी यूं ही नहीं बना था। इन सड़कों पर चलना आसान था क्योंकि हर मोड़ पहले से सोचा गया था। पानी को कभी दुश्मन नहीं बनने दिया गया, इसलिए नालियां शहर की रीढ़ थी। यहाँ लोग शरीर ही नहीं, अनुशासन भी साफ करते थे, बिना शोर, बिना दिखावे। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन ये शहर पीछे नहीं छूटा। पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते जमीन सूखने लगी। हवा में नमी कम थी। मैं समझ गया ये धोलावीरा है, जहाँ पानी जीवन तय करता है। यहाँ शहर पहले नहीं दिखता, पहले जलाशय दिखते हैं, क्योंकि बिना पानी यहाँ शहर का मतलब ही नहीं था। बारिश कभी भरोसेमंद नहीं थी, इसलिए हर बूंद बचाई जाती थी। इन जलाशयों में हमने आने वाले दिनों को जमा किया। पानी यूं ही नहीं आता था। नालियां, ढलान, पत्थर सब मिलकर तय करते थे कि एक भी बूंद बर्बाद न हो। धोलावीरा में शान नहीं थी, पर समझ थी। हवा में नमक की खुशबू आई, जमीन बदल गई। मैं समझ गया समंदर पास है, लोथल पास है। ये कोई साधारण घाट नहीं था, ये हमारी खिड़की थी, जहां से दुनिया हमें देखती थी और हम दुनिया को। यहां अनाज, मनके, कपड़ा सब जहाजों पर चढ़ता था। हर सामान के साथ हमारी पहचान भी जाती थी। जहाज रवाना हुए, मैं किनारे खड़ा रहा। लोथल पीछे छूटा, पर दुनिया अब हमारी जान पहचान थी। बिना मुहर कुछ आगे नहीं बढ़ता था। ये निशान भरोसे का था, जो गया वही पहुंचा, यही नियम था। यहां आने से पहले ही हथौड़ों की आवाज सुनाई देती थी। चन्हुदड़ो, जहां शहर नहीं, हुनर बसता था। हर हाथ काम जानता था। मन के छोटे थे, पर उनकी यात्रा बहुत लंबी होती थी। यहां जल्दबाजी नहीं चलती थी, जो बना वही सही होना चाहिए था, क्योंकि बाहर जाने वाला हर सामान हमारा नाम लेकर जाता था। चन्हुदड़ो बड़ा शहर नहीं था, पर उसकी कारीगरी दूर दूर तक जानी जाती थी। यहाँ पहुंचकर शहर का मतलब बदल गया। राखीगढ़ी जहाँ फैलाव था, भीड़ नहीं। यहाँ शहर और खेत अलग नहीं थे। खाना पास उगता था और लोग सुरक्षित रहते थे। जो उगता था वो संभाल कर रखा जाता था। भविष्य का डर हमारे भंडारण में बंद था। राखीगढ़ी में जल्दी नहीं थी, जिंदगी स्थिर थी। शायद इसी वजह से ये सबसे बड़ा शहर बना। यहां जमीन खुली थी, सीमाएं साफ थीं। ये था बनावली, जहां सतर्कता जरूरी थी। हर शहर युद्ध के लिए नहीं बना था, लेकिन सुरक्षा को नजरअंदाज भी नहीं किया गया। रास्ते सीधे नहीं छोड़े गए। हर प्रवेश सोच समझकर रखा गया, ताकि शहर शहर ही रहे। बनावली ने सिखाया शांति की भी रखवाली होती है। फिर कुछ बदलने लगा। नदियां रास्ता बदलने लगी, खेत सूखने लगे, भंडार खाली होने लगे, शहर चुप हो गए। लोग लड़े नहीं, लोग भागे नहीं, बस चुपचाप निकल गए।
कोई जली हुई दीवारें नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ खाली शहर। और एक दिन ये सब फिर खंडहर बन गया। आज लोग इसे इतिहास कहते हैं, मैं इसे घर कहता हूं, क्योंकि इसकी सोच आज भी जिंदा है।